सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हमारे पास 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स डू द यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस सोज द 5 और 6। मतलब टोटल हमने डाइस को कितनी बार थ्रो किया है, यहाँ पे 6 डाइस को थ्रो किया है, कितने टाइम्स, 729 टाइम्स। एंड उसमें से हमको जो 3 डाइस पे जो है वो 5 और 6 मिलेंगे। 3 टाइम्स या फिर 3 से ज्यादा टाइम्स 5 और 6 मिलेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी कि 729 टाइम्स में से कितने टाइम्स हमको ये चीज पॉसिबल हो सकती है, वो चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम बाइनोमियल थियरम। तो सबसे पहले तो बाइनोमियल थियरम आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल थियरम जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x is equal to x is equal to ncx p raised to x into q raised to n minus x। ये फॉर्मूला है उसके। अभी यहाँ पे टोटल 3 चीजें हैं, n p एंड q। वो क्या होता है, तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं n। तो यहाँ पे टोटल डाइस कितनी है, 6 डाइस है, तो n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 6 हो जाएगी। p मतलब किसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमको डाइस पे कितने नंबर चाहिए, 5 या फिर 6, दोनों में से कोई भी एक हो तो चलेगा। अभी डाइस में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6, जिसमें से 5 एंड 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने, 2 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6, मतलब आंसर क्या होगा, 1 अपॉन 3 होगा। डाइस पे 5 या फिर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, सिंपल p मिल गया 1 अपॉन 3। अभी क्या फाइंड करना है, q। तो क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू के भी फॉर्मूला है, क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी। सो 1 माइनस 1/3, आंसर क्या होगा, 3 एलसीएम में जाएगा तो 3 माइनस 1 यानी कि 2/3। तो क्यू की वैल्यू मिली हमको 2/3। एक्स क्या होता है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अभी यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस सोस। एटलीस्ट 3, उसका मतलब क्या है कि 3 से डाइस ज्यादा डाइस पे 5 या फिर 6 आए तो वो भी हमको चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। अभी इन सभी के लिए ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो जनरल फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा, 6, यानी कि 6cx। p की जगह पे है 1 अपॉन 3 रेस टू x एंड q की जगह पे है 2 अपॉन 3 रेस टू 6 माइनस x। चलिए वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 3। सो क्या होगा, 6c3 1 अपॉन 3 रेस टू 3 इंटू 2 अपॉन 3 रेस टू 6 माइनस 3, क्या हो जाएगा 3, प्लस x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो 6c4 1 अपॉन 3 रेस टू 4 एंड 2 अपॉन 3 रेस टू 6 माइनस 4, क्या बचेगा 2, प्लस x की जगह पे पुट करते हैं 5, यानी कि 6c5 1 अपॉन 3 रेस टू 5 इंटू 2 अपॉन 3 रेस टू 6 माइनस 5, यानी कि क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ पे पुट करते हैं 6 x की जगह पे। सो 6c6 1 अपॉन 3 रेस टू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3 रेस टू 6 माइनस 6 होगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन देखें तो सभी जगह पे सबसे पहले तो 6c3 है, 6c4 है, तो आपको NCR की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। NCR दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसका आंसर लिखना चाहे तो सबसे पहले क्या होगा, 6c3 मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा, सभी जगह पे डिवीजन में देखिए 3 का क्यूब आएगा, यहाँ पे भी 3 का क्यूब, तो 3 रेस टू 6 पावर होगी, यहाँ पे भी 3 रेस टू 4,
3 का स्क्वायर तो 3�6 पावर होगी, मतलब सभी जगह पे डिवीजन में पावर क्या आएगी 3�6। 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, मतलब यहाँ पे मिलेगा 8 प्लस 6c4 यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 यानी कि 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे डिवीजन में भी 3�6 पावर, 1:4 पावर होती है 1, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस किसी का भी सी अगर 1 कम है तो उसका आंसर वही मिलेगा, यानी कि इसका मिलेगा 6। यहाँ पे डिवीजन में पावर आएगी 3�6। 1 की 5 पावर होती है 1, 2 की 1 पावर होगी 2 प्लस किसी का भी सी अगर सेम है तो उसका आंसर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1�6 यानी कि 1/3�6। अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। सो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवीजन में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 6 यहाँ से कैंसिल, ऊपर क्या बचा 8 अपॉन 3�6 मतलब होगा 729, क्या होगा 729। अब प्लस यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 3 6 यहाँ से कैंसिल, इंटू क्या होगा 4 अपॉन 729 प्लस यहाँ पे 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 अपॉन 729 प्लस 1 अपॉन 729। इसका सिंप्लीफिकेशन देखो तो यहाँ पे 5 इंटू 4 20, 20 प्लस 20 इंटू 8 वो क्या होगा 160, सो ऊपर क्या मिलेगा 160 प्लस यहाँ पे 5 3 15, 15 4 60, तो यहाँ पे आएगा 60 प्लस क्या होगा 12 प्लस 1। डिवीजन में सभी जगह पे एलसीएम क्या है 729 है, तो वो हमने वही रखा था। अब यहाँ पे 160 प्लस 60 क्या होगा 220, 220 प्लस 12 होगा 232, 232 प्लस 1 यानी कि 233 अपॉन 729। अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम पॉइंट में फाइंड आउट नहीं करते, इसका वैसे का वैसा ही आंसर रखते हैं। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट, मतलब 729 में से कितने टाइम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 और 6 आएगा। सो एक्सपेक्टेड नंबर, उसकी फॉर्मूला है कैपिटल N इंटू उसकी प्रोबेबिलिटी। सो कैपिटल N मतलब कितने टाइम्स थ्रो किया है 729 टाइम्स, इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी 233 अपॉन 729, 729 कैंसिल, तो आंसर क्या मिला हमको 233, मतलब 729 में से 233 टाइम्स ऐसा होगा कि हमको डाइस पे 5 या फिर 6 मिलेगा, एटलीस्ट 3 डाइस पे क्या मिलेगा 5 या फिर 6 मिलेगा। तो ये हुआ हमारा आंसर।